संच है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत करने की घोषणा की? उत्तर है 2047। और दूसरा सवाल है, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिला गया? उत्तर है शंकर राव देव समिति। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, उत्तर होगा राजस्थान। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया नासा द्वारा। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? उत्तर है भूमिकर। जो है और नहीं है, इसमें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। राजस्थान के कितने जिलों में डांग चित्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? उत्तर है 8। निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? उत्तर है हेमेटाइट। निम्न में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? उत्तर है क्रेच ब्रिज। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर है नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर है टोंक। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? दोस्तों, इसका उत्तर है बीकानेर। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? उत्तर है जयगढ़। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने पदक जीते? उत्तर दोस्तों 61। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर है भरतपुर। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है कोमेट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री। क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही एक समिति के द्वारा करता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? उत्तर दोस्तों राज्यपाल द्वारा। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर? तो इसका उत्तर है शिशु के जन्म पर। कीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है। लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती, इसमें नहीं बताना है। तो जोजरी नदी है वो अरावली की पहाड़ी से इस चीज़ का उद्गम है, वो नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 फिलीपींस किस देश के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों फिलीपींस। यूक्रेन, रूस और बेलारूस के कार्यकर्ताओं को दिया गया है और फिलीपींस के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर है दोस्तों मेवाड़। राजस्थान के बीकानेर में जिप्सम का उत्पादन का सर्वाधिक होता है। जिप्सम उत्पादन बीकानेर में। सत्यनारायण राव समिति 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया। मतलब अभी 1958 के अंदर जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है वो समाप्त किया गया। यमुना है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि बाएं ओर से नहीं मिलती हैं, जो कि एकमात्र यही नदी है जो कि दाएं ओर से मिलती हैं गंगा नदी से। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर बाड़मेर पर स्थित है। राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत 5 लाख का पारितोषिक दिया जाता है। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन जो है झालवाड़ में स्थित है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम जयपुर जनतालय से शुरू किया गया है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। सैम्बो लापुंग पोल वॉल्ट से संबंधित है। सैम्बो लापुंग पोल वॉल्ट।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो की स्थापना 1969 में की गई। खेमानंद बिस्वाल ओडिशा राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तीस्ता और तथा दिहांग नदी के बीच असम हिमालय स्थित हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच बरखान मरुस्थलीय प्रदेश स्थलाकृति से संबंधित हैं। अंग्रेजों ने अमीर खां को टोंक के नवाब की मान्यता 1817 में प्रदान की गई। धन्यवाद दोस्तों। आज हम जो राजस्थान जीके है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें है कि राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। तो उत्तर है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर नहीं रहती है। दूसरा है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अभी ये जो हाल ही में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 75 है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया है। रमत लोक नाट्य बीकानेर से क्षेत्र हैं से संबंधित हैं। बीकानेर के पाटों पर जो रमत लोक नाट्य है वो किया जाता है। और राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल स्थापित है जो है भीलवाड़ा पे। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। थेवा कला सोनी परिवार से संबंधित है। थेवा कला है जो कि सोनी परिवार से संबंधित है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा है। NDB बोलते हैं जिसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी? तो उत्तर है जयपुर में। सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति हैं वो उसका मेला पड़ता है सीताबाड़ी के अंदर जो कि 12 में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मतलब पानी की प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है। इनमें से कौन दो राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ? भारत और जापान के बीच में। जो कि यहाँ पे आ गया पानी की है, जो कि वानिकी होता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी से जितने भी क्वेश्चन संबंधित होते हैं वो भारत और जापान के बीच में होते हैं। अहिरवाटी बोली राजस्थान के अलवर ज़िले से संबंधित है जो कि अलवर है, जो कि इसको बोलते हैं, जो कि अहिरवाटी है जो कि अलवर से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा है जो कि लागू किया गया था सितंबर 2005 में। हाथी परियोजना फरवरी 1992 में प्रारंभ की गई। हाथी परियोजना फरवरी 1992 में। कौन से कार्यक्रम का अकाल रात से सीधा संबंध है? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, ये दोनों हैं जो कि राजस्थान में ही चल रहे हैं, जो कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है और सूखा संभाव्य क्षेत्र हैं, ये दोनों ही हैं। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट हैं जो कि कपरूडी में मिलते हैं, जो कि बरसिंकर है, मेड़ता है, पलाना है, ये सभी बाड़मेर में स्थित नहीं है। जो कपरूडी है वो कि बाड़मेर में स्थित है। 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स कंपनी द्वारा फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स है जो कि एलन मस्क की कंपनी है जो कि फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च करती है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मैकॉर्थी को है, जो कि ऐसे हैं जिनको फादर ऑफ एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहा जाता है। सूर्य को जाने के लिए नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब जो कि मिशन है वो लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब। बीकानेर के राठौरी ख्यात दयालदास की हैं जो कि एक लेखक हैं, बीकानेर के ही हैं। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछुआ शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के झाड़साई बोलते हैं। झाड़साई हैं वो कि जयपुर रियासत के सिक्के हैं जो कि कछुआ शासकों द्वारा जारी किए गए। आर प्रज्ञानंदा जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, आर प्रज्ञानंदा किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा है जो कि गुजरात में पड़ता है, धोलावीरा। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है तो कि उत्तर है दाऊलाल बोहरा है जो कि गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, दाऊलाल बोहरा। राजस्थान राज्य
करघा विकास निगम स्थापित किया गया था 1984 में। राजस्थान राज्य हस्तकरघा निगम विकास निगम राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन है वो फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी फेडरल शब्द है वो भी भारतीय संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। राजस्थान पेट्रो जोन बाड़मेर में स्थित है, जो कि पेट्रोल रिफाइनरी है उसके पास में स्थित है राजस्थान के बाड़मेर में, जो कि पचपदरा बालोतरा के पास लग रही है। सैल्यूट-1 है एक अंतरिक्ष स्टेशन है, सैल्यूट-1 है। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? मतलब दक्षिण की ओर देखें तो बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर हैं। 4 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि अपने पाकिस्तान से ही सीमा लगाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और जो ग्रामीण में रोजगार की अवधि है वो 125 दिन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा किया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। झाली बावड़ी और महादेव का कुंड निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। झाली बावड़ी दुर्ग और महादेव है जो कि कुंभा है, मतलब उसको कुंभलगढ़ को कटारगढ़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसको देखने पर इसके जो देखे तो इससे लगता है कि सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। भारत में संगोदारी वृक्ष हैं वो फिर पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। संगोदारी वन है जो कि पर्वतीय वन है। HDFC बैंक है भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है। भारत के HDFC बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, यानी जो भी गारंटी दी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा दी जाती हैं, कंप्यूटर के द्वारा। जो कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला है जो कि शिवालिक है, विंध्य है, अनामलाई है और अरावली है। ये तीनों की तीनों है वो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान कंट्री जो मध्य एशिया का कंट्री है उसके द्वारा की गई है। SCO की अमरशाही पगड़ी है, नाम बोलते हैं अमरशाही पगड़ी है। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल। सोयाबीन के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। सोयाबीन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? क्योंकि सिरोही स्थित नहीं है। बांसवाड़ा, आरा और उत्तरी चित्तौड़गढ़ है वो कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। सनोर टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1970 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी कर्नल प्रेमचंद बोलते हैं इसको। कर्नल प्रेमचंद सनोर टाइगर नाम से जाना जाने वाला, क्योंकि इन्होंने 1970 में कंचनजंगा को फतेह किया था। इसका उत्तर दोस्तों कर्नल प्रेमचंद। राजस्थान सरकार ने 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था। दोस्तों आज इतना ही करेंगे, अगला जो है वो अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम इसकी आगे वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है 2/3 भाग है जो राजस्थान का है वो ही फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है। 13 ताली नृत्य हैं वो फिर रामदेव जी लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। राज्यों की निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। राज्यपाल को जो हैं वो फिर निर्वाचन आयोग हैं वो फिर विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उसके अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं राज्यपाल को। शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों चिड़ावा सेवा समिति, क्योंकि शेखावटी में स्थापित हुआ है चिड़ावा सेवा समिति।
विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। मिशन बुनियाद का संबंध डिजिटल लर्निंग से है। मिशन बुनियाद। महाअधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सदा सलाह देने के लिए एक अधिकृत हैं, जो कि महाअधिवक्ता बोलते हैं। और महान्यायवादी होता है वो फिर केंद्र सरकार को कानूनी सलाह में देने के लिए अधिकृत होता है। और राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। दोस्तों, इसका है राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल न होकर जो कि सचिवालय का प्रमुख होता है वो फिर मुख्यमंत्री होता है। सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि दोस्तों हम 50 नंबर क्वेश्चन है कि वागड़ी बोली है वो फिर दक्षिण पूर्वी, जो कि दक्षिण और पश्चिमी भाग हैं उसके वहाँ पे बोली जाती है। वागड़ी बोली है वो उदयपुर है यहाँ पर, और बांसवाड़ा है यहाँ पर बोली जाती है। चित्तौड़ है। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। मोहनलाल कुमार हैं, जो कि टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है मोहनलाल कुमार को। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण गैर नृत्य, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है बाड़मेर के अंदर कानन मेले का। मोकड़ी है, जो कि लाख की चूड़ियाँ हैं, जो कि महिलाएं हैं वो फिर हाथ के अंदर पहनती हैं, उनको मोकड़ी कहा जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है 159 के अंदर 159 के अंदर। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इसका नाम उत्तर है हरिभाऊ उपाध्याय। नड़ है, जो कि जुड़वा बांसुरियों को नड़ कहा जाता है, जो कि नड़ है वो फिर एक फूंक देकर जो मुंह से जाने वाला यंत्र है। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, तो फिर मंडोर, पाल और बोरनाला ये तीनों हैं। नापसर है वो फिर नहीं है। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य हैं वो फिर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व, क्योंकि बिलियर्ड है वो फिर पंकज आडवाणी है बिलियर्ड से संबंधित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 20% तक वनों के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि ये मैदान के अंदर है, जो कि 20% होगा इसका आंसर। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, तो इसका उत्तर है आवेदन पत्र है वो फिर सरकारी पत्र है वो नहीं है। 2015-16 के बजट में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी 2015-16 में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में किया गया। कालीबंगा में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं कालीबंगा के अंदर, जो कि गंगानगर में स्थित है कालीबंगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो फिर समीर वी कामत हैं अध्यक्ष डीआरडीओ के, समीर वी कामत। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली अधिकारी क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है? दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों के अपील है। कोडावन है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर में है, वहाँ पाए जाते हैं कोडावन। कनक के अनर्थ को प्रकट करने वाले शब्द नहीं है, तो सॉरी दोस्तों, ये फिर एक हिंदी का सवाल है वो इसके अंदर आ गया है। भारत में एक बायो पेटेंट है वो 20 वर्ष के लिए मान्य है। और प्रियंका मोहिते ने पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर के लिए, तो के उत्तर है EA-D होगा, इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों।
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो कि 18 दिसंबर 2022 के अनुसार हैं राजीव कुमार मुख्य सूचना आयुक्त। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं दोस्तों। लक्ष्य सेन। चित्तौड़ की ओवरी महाराणा जगत सिंह प्रथम नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया, जो कि मेवाड़ में स्थित है। महाराणा जगत सिंह प्रथम। एलएस बालियात्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये फिर बेलारूस के कार्यकर्ता हैं दोस्तों, एलएस बालियात्स्की। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका उसमें गुलाब अब्बास मुटसिर हैं दोस्तों। गुलाब अब्बास बास्केटबॉल खिलाड़ी। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता थे पृथ्वीराज प्रथम। राष्ट्रीय ग्रामीण यानी मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी कब किया गया? तो उत्तर दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की। राजस्थान राज्य गंगानगर शुभंकर मिल है, तो सरकारी उपक्रम का है राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। 40वें मुख्य न्यायाधीश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत 10 से कम है, तो इसका उत्तर दोस्तों 5 है। ऐसे स्टेट हैं जहाँ की 10% से भी कम वन है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं, जो कि कृष्ण कुमार गोयल हैं, के गोयल। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अति आर्द्र का भाग है वो कोटा है। कौन सी दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? तो इसका उत्तर दोस्तों 1971 से 81 के बीच में 32.97 जो कि रही जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में? तो इसका उत्तर है HD सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ का। विषम मतलब इसके अंदर हमको एक रियाल टक्का और रूबल है, इसके अंदर रियाद है वो की विषम है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता लोकायुक्त की नियुक्ति में करता है, क्योंकि लोकायुक्त में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी होगा। जर प्रिंट बाड़मेर से। भक्ति संत। हेलो दोस्तों, आज हम CET के अंदर आने वाले राजस्थान जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके अंदर CET के अंदर जो भी 10th+2 के जितने भी सवाल हैं उनको हम कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? तो इसका दोस्तों आंसर है 27%। 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो इसका आंसर है दोस्तों 10। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो इसका आंसर है कांता भटनागर। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डूंगरपुर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर है केवलादेव हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं? तो इसका दोस्तों आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली, तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के स्थान पर है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है मांजुली द्वीप। रेजांगला युद्ध स्मारक स्थित हैं? तो दोस्तों रेजांगला है वो लद्दाख में स्थित हैं।
किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर है गणेश्वर में। इसके अंदर मकान एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 2023 का आयोजन पाली में किया गया। सुंदा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, जो कि एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। सुंदा सिंह। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है जो कि स्थित है। पहला की बात कर रहे हैं जो कि अंताबारा में स्थित है, कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया था 1990 में। राजस्थान में पहला थर्मल गैस पावर प्लांट। राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए 600 करोड़ परिव्यय आवंटित किया गया है। राजेत सीरो छंद बीटू सुजार को लेख है। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुप्रति योजना है। संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है, तो इसका दोस्तों आंसर है राशि का ग्राम पंचायतों का आवंटन, जो कि नहीं होता है। ग्राम पंचायतों का आवंटन है, ये वाला आंसर सही है। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की ओर देखें, तो इसमें अंदर सही कथन है तो कि 1 और 2 इसकी आंसर है वो सही है। इसका एक बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 263 के अंतर्गत हुई है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, ये दोनों सही हैं। और 3 और 4 है वो फिर गलत हैं। कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितने देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? तो 18 देसी भाषाओं के नाम के उल्लेख हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है, तो महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन से है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022। राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से? तो इसका आंसर है 2 है। कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का 176 के अंतर्गत। राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कराया, तो रानी राममर्सदे ने करवाया था। रानी राममर्सदे ने तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण। लू हैं तो गर्मियों के स्थानीय गर्म पवनें हैं, लू हैं। राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही कथन नहीं है, तो इसका आंसर बी है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया गया है, तो फिर ये आंसर गलत है। इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया गया है। को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्यों पर अधिकार प्राप्त किया, तो इसका आंसर है चावंडों को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्यों पर अधिकार किया गया है। किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में 11 सदस्य थे राजस्थान से। निम्न में से जयपुर का परंपरागत वस्त्र उद्योग कौन सा है? तो वो ब्लू पोट्री है। निम्नलिखित में से किसे कोलू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? तो कोलूमंड है वो फिर बाबूजी को समर्पित है। कोलूमंड है वो जोधपुर में मतलब पड़ता है, फलोदी है वो जोधपुर में ही है। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अलवर में स्थित है। अशोक लीलैंड फैक्ट्री है। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्यपाल कौन थे? तो श्री संपूर्णानंद। पूरे संपूर्णानंद थे, उसका नाम संपूर्णानंद। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया उस समय। प्रचंड, जिसे हाल ही में शामिल किया गया, एक हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पोंगल के नाम से बीकानेर है, पग पोंगल के नाम से, क्योंकि पोंगल एक इंदिरा गांधी की नहर भी है जो कि पग पोंगल है। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है छठे के वित्त आयोग के राजस्थान के प्रद्युमन सिंह हैं। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है, तो ये दोस्तों सभी है वो अरियापुटी और मीनाक्षीपुरम है वो तमिलनाडु में स्थित है। हडूती सेवा संघ नेनूराम शर्मा की स्थापना की। चेलो सो एक है, तो ये गुजराती फिल्म है चेलो सो। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो MgCO3 जिसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी दोस्तों इसका MgHCO3 है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अस्थायी
कठोरता के कारण। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में अभ्यारण्य है वो चंबल अभ्यारण्य है। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह था वो था स्पुतनिक। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह 1957 में स्पुतनिक है दोस्तों इसका आंसर। अब आमटे दिव्यांग जयपुर में। राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका दोस्तों आंसर है 147 147। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो स्कूलों का उन्नयन एवं विकास करना है पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित हैं? तो कोलायत हैं जो कि कपिल मुनि से संबंधित हैं, जो कि बीकानेर में पड़ता है। निम्न में से वानिकी उद्यान स्थित हैं? तो विश्व वानिकी उद्यान है वो जयपुर में स्थित है दोस्तों। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 में को लॉन्च की गई थी। 2013 आंसर सही होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं? तो आहड़ संस्कृति है जिसको पहाड़ संस्कृति है उसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र अजमेर में स्थित है दोस्तों। बड़ली अजमेर में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 स्वांति पाबो को दिया गया। पेरियार टाइगर रिजर्व है वो केरल में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व है। कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो गवरी है दोस्तों भीलों का। कौन सा लोक देवता की माता मैणा दे है? तो इसका आंसर रामदेव जी होगा। कौन सी संस्थान राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान है? तो औद्योगिक विकास को रीको है। चिल्का झील है वो महानदी जो कि ओडिशा में स्थित है के दक्षिण में स्थित है महानदी के। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है तो कृष्णा मिल है जो कि प्रथम सूती वस्त्र मिल है जो कि राजस्थान में स्थापित हुई थी। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर रहा है। 63 में से 8वें स्थान पर रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में कर्नाटक राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई थी। 2017 की तुलना में 2019 में कर्नाटक में सर्वाधिक वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको उत्तर है दोस्तों राज्यपाल होगा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ है वो फिर राज्यपाल दिलवाता है। सॉरी दोस्तों इसका उत्तर होगा राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य। सॉरी दोस्तों इसका आंसर है वो राज्यपाल ही है। निम्नलिखित में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पत्ति होती है? तो इसका दोस्तों लिग्नाइट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में इसका पार्ट नंबर 4 है वो लेके आएंगे और सब्सक्राइबर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के अंदर आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो 131वां क्वेश्चन है इसके अंदर निम्नलिखित में से कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? तो इसका लिग्नाइट है। और राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो 5.66%। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर में बढ़ा? तो इसका आंसर है राजस्थान पुनर्गठन आयोग। तो दोस्तों इसका राजस्थान पुनर्गठन आयोग ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थानों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 न होकर जो कि 21 वर्ष होती है दोस्तों। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो यह है मोहम्मद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध है वो लड़ा गया। स्त्रियों द्वारा बोलना है वो सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है।
कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट होता है। महाबलेश्वर कृष्णा नदी। नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती, तो इसका आंसर है निसार। जब भी नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती वाला राडार पूछे तो इसका आंसर है निसार। हरियाली अमावस का पर्व है वो फिर श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है हरियाली अमावस्या। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका साबरमती। निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता, तो इसका आंसर है हैदराबाद। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है, तो ये 12वीं अनुसूची है जो कि नगर पालिका के बारे में है। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है दोस्तों सराय पंचली झुंझुनू में है, नीमला दौसा में है, चौमू सामो जयपुर में है, जो लोहारपुरा है वो अजमेर में नहीं है दोस्तों। समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थित है तो समाई माता बांसवाड़ा में स्थित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है न्याय पुनरावलोकन। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन है वो नागालैंड में किया जाता है। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य किया गया है, तो इसका आंसर है नर्मदा नहर परियोजना। किस किले के बारे में हसन निजाम ने कहा कि जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, तो इसका आंसर है जालोर का किला। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका आंसर है सविता कंसवाल। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है। दाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़ के लिए प्रसिद्ध है जो कि दाबू प्रिंट है। सॉरी दोस्तों, ये चित्तौड़ का मेरे को शायद तक सही भी है हो सकता है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर है काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक। मतलब जो काराकोरम है वो सबसे ऊपर है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर शिवालिक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है, तो इसका आंसर है स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना है, जो कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णित नहीं है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो फिर राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो इसका आंसर है हड़बू जी। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है वह है चांद बावड़ी के नाम से जाना जाते हैं, चांद बावड़ी जोधपुर। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए, तो इसका आंसर 6ठी विधानसभा जिसको भंग होने के बाद में मध्यावधि चुनाव हुए थे। एनी एरनॉक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है साहित्य। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं रहे, तो इसका आंसर है MC मुर्मू जो कि अभी राष्ट्रपति हैं। पीपलाद पेयजल, तो ये सबको पता है झालावाड़ में स्थित है पीपलाद। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित हैं, तो इसका आंसर चित्रशाला बूंदी के शाही महल में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है वो फिर 62 मीटर है गांधी सागर बांध की ऊंचाई। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन के बारे में है, तो इसका आंसर है भाग 6 है वो फिर राज्यों में शासन के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर है दोस्तों पूर्णा है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। दूसरी कोयनगा, मूसी और भीमा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं मृदा
औरतघास। जब मर्दा औरतघास होता है तो उसे रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1953 के अंदर राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्पाद गुणवत्ता सुधार है, जो कि एमएसएमई के अंदर सर्वोत्तम उपकरण हेतु प्रस्तावित है, वो नहीं है उत्पाद गुणवत्ता सुधार। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना है, जो कि हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ था एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, जो कि टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है वो मनिका बत्रा ने जीता है। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य था कि पथ प्रदर्शन, मतलब गगन को पथ प्रदर्शन के लिए सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसका उत्तर है 8 साल, जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऊपर अपनी चर्चा की थी राज्यों के साथ में मेक इन इंडिया के बारे में, जिसके 8 साल पूरे हुए हैं। पशुगणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर दोस्तों 11.5%। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है केवलादेव, जो कि भरतपुर में है। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे कमायचा है ना, साकर खान का संबंध है वो कमायचा से है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर? तो यह संघीय सरकार के तौर पर कार्य करता है। चौंप क्रिकेट स्टेडियम है वो फिर जयपुर में है। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो फिर संपन्न हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? इसका आंसर है 19 देशी रियासतों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान था वो विभक्त था। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की उद्देश्यता क्षमता थी वो 23,321 मेगावाट है, जो कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है उसमें दे रखा है। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना तो केसरी सिंह भारत है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में? तो इसका आंसर है बीकानेर। सभी ऊन के बाजार के रूप में सबसे बड़े बाजार के पूछे तो इसका आंसर है बीकानेर। भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकॉन नामित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों पंकज त्रिपाठी को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना जो कि राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया गया है। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया है? तो इसका आंसर है थरमत का युद्ध हुआ था, उसके अंदर 16 अप्रैल 1658 के दिन औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का पार्ट 6 है वो करने जा रहे हैं। तो देलवाड़ा मंदिर स्थित है जो कि माउंट आबू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो भगवानपुरा, रोजोड़ी और किलुंड है, ये तीनों आहड़ से हैं, और काबानेरी है वो फिर आहड़ से संबंधित नहीं है। राजस्थान के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र का योगदान। तालछापर अभ्यारण्य है वो फिर काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ट्रीको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो इसका आंसर 4 होगा। एग्रो फूड पार्क है जो फिर विकसित किए हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में तृतीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर होगा ये
दोस्तों द्वितीय न्यूनतम पहला तो जैसलमेर है और दूसरा है वो बीकानेर है। मथुरदास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो मथुरदास माथुर पुरस्कार है वो क्रिकेट के लिए दिया जाता है। वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक हैं? तो इसका आंसर होगा 3 होगा, क्योंकि वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक है। मारवाड़ रा पर गनारी विगत किसकी रचना है? तो इसका आंसर है मूणोत्नयन सिंह, जो कि जोधपुर के थे। मारवाड़ रा पर गनारी विगत मूणोत्नयन सिंह। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा संत चरणदास है वो फिर राजस्थान के अलवर से संबंधित हैं। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना यानी इन्फेंट्री दिवस है वो फिर बनाया गया था 27 अक्टूबर 2022 को 76। धूलकोट है वो फिर आहड़ से संबंधित हैं। धूलकोट है वो आहड़ से संबंधित हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो इसका आंसर है 6 दिसंबर को बाबा अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है वो फिर मनाया जाता है 6 दिसंबर को। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है दोस्तों जोधपुर के अंदर की गई थी 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया? तो इसका आंसर है दोस्तों नीम पेटेंट केस। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर अजमेर। अजमेर के चौहानों को सपाल दक्ष के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या होती है, तो फिर राज्य विधानमंडल का 15% होता है। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती हैं तो चुनाव करवाए जाएंगे, तो इसका आंसर 6 माह के अंदर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान है, तो फिर ये अविका नगर टोंक में है ना, वहाँ पर स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो इसका आंसर है 12। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो फिर तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। रिलायंस द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो इसका उत्तर है 23-3 से 30-12। 23-3 है उत्तर में और 30-12 है सॉरी दोस्तों, ये दोनों ही उत्तर में होगा, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति है वो फिर उत्तर और राजस्थान है वो उत्तर पूर्व में स्थित हैं, तो इसलिए जो कि राजस्थान का विस्तार है वो फिर उत्तर की ओर ही होगा केवल। ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम है वो 2 बैठकें होना अनिवार्य है। थार मरुस्थल में ढाढ़ के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों मरुस्थल में प्लाया को ढाढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है मेवाड़ चित्रकला से। जानकी लाल है वो फिर बहुरूपिया लोक कला से संबंधित हैं। जानकी लाल भांड बोलते हैं उसे। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ है वो फिर 9 सितंबर 2022 को किया गया। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना है और फिर सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का काम है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? तो इसका उत्तर है सिंहतल है वो करिवंश जी के संस्थापक है वो फिर नहीं है, मतलब सिंहतल जो की शाखा है वो फिर करिवंश जी से संबंधित है वो नहीं है। कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो इसका आंसर है विक्रम एस है वो फिर प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का सवाई माधोपुर क्षेत्र है वो फिर संबंधित है। भू-स्तर उपग्रह घूमता है तो फिर ये स्तर ऊंचाई पर घूमता है, भू-स्तर उपग्रह है, इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। अमर काव्य वंशावली है वो फिर रणछोड़ भट्ट तेलंग है उसकी लेखक हैं अमर काव्य वंशावली।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 200। पंचायती राज संस्थान के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी तो अशोक मेहता समिति ने। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से जाना जाता है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। रूड़ा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का कार्य है तो गैर कृषि आ रहा है तो गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो चड़ूला है वो फिर जन्म से संबंधित है क्योंकि यात्रा की जाती है उस दिन। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जो कि चंबल परियोजना है वो फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 16 नवंबर 2022 के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कार्य की तो इसका आंसर है बगरू, जो कि जयपुर में है, जो कि विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो फिर अनियमित वर्षा है वो फिर, जो कि मानसून का जुआ भी बोलते हैं, अकाल एवं सूखे का मुख्य कारण है। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालौर में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है 2 और 3, मतलब है ग्रेनाइट और रायोलाइट है, ये दोनों हैं वो आग्नेय चट्टान है जो कि जालौर में पाई जाती है, ग्रेनाइट और रायोलाइट। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो इसका आंसर है कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में स्थित है, जिसे महाराजा कुंभा ने बनवाया था। इसे कटारगढ़ भी कहते हैं क्योंकि इसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, इसलिए बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया कुंभलगढ़ को। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला हैं? तो फिर धोलावीरा है, महाभारत है, पीर पंजाल है, तो ये सभी है वो निम्न हिमालय से दिए गए सभी है वे निम्न हिमालय से संबंधित हैं। बाजूबंद है वो फिर भुजा में पहना जाने वाला आभूषण है जो कि स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, बाजूबंद। किशनगढ़ की फलोकबाई है वो चरी नृत्य से पाली से संबंधित है, किशनगढ़ की फलोकबाई। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजित किया जाता है? जो कि केरल में किया जाता है, जो कि नौका दौड़ है। भारत के प्रथम CDS सम्मानित पद्म विभूषण से जिनको सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 7 है वो करने जा रहे हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर है सालार वृक्ष है वो फिर गोंद के लिए राजस्थान में अच्छा वृक्ष है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कथक नृत्य है। गुइंडी नेशनल पार्क है वो फिर चेन्नई में स्थित है, गुइंडी नेशनल पार्क। गोगा जी का जन्म स्थान जो कि ददेरवा है चूरू में पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो नियुक्ति करता है वो फिर राज्यपाल करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है फजल अली आयोग। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो इसका आंसर है मक्कालू। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावा की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो इसका आंसर दोस्तों करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावा की सहायता करने के लिए। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो इसका आंसर है रूबल शेखावत। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी को कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों फाबर, कहते हैं फाबर। गोवा में आयोजित IFFI
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? इसका आंसर है चिरंजीवी। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है तो श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं हैं वो राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों वर्षा का समान वितरण है और फिर राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने का उत्तरदायी कारण नहीं है। समुद्र से दूरी, प्रचलित पवन और तापमान ये तीनों ही हैं। राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है वो फिर इंडिया में स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत मंत्र ने शरण दी थी? तो इसका है जोधा सिंह। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नीमराना। अचलगढ़ दुर्ग है वो फिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आहड़ का उत्खनन कार्य HD सांकलिया के द्वारा संपादित हुआ था। HD सांकलिया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 1938 में हुई थी। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई। इसका दोस्तों आंसर है वत्सराज कुवल्यमाला एवं हरिवंश पुराण की रचना हुई थी वत्सराज के शासनकाल के समय। राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो इसका दोस्तों आंसर है 8 जिलों में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको टाडा बोलते हैं, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। माई कंचन और माई धवल है ये फिर मक्का की किस्म है। निम्नलिखित में से किसी जिले में महाराव शेखजी शस्त्र बल परीक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर है सीकर है। शेखजी शस्त्र बल परीक्षण अकादमी सीकर। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है जयपुर। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोलॉजी जो कि राजस्थान सर्वे में भी है की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है अजमेर के अंदर JLN मेडिकल कॉलेज। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कि 1/6 1/6 हैं सदस्य हैं वो फिर विधान परिषद में सदस्य नामांकित किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। 56 का मैदान स्थित है तो ये है 56 का मैदान है वो फिर प्रतापगढ़ और कुशल बांसवाड़ा में स्थित है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 56 का मैदान। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप है वो फिर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जिसे मांजुली द्वीप है जो कि भारत में स्थित है। मांजुली द्वीप। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है तो इसका आंसर है राखीगढ़ी के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है राखीगढ़ी है जो फिर हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी। कैलाश सांकला है वो फिर बाघ संरक्षण से संबंधित है। मौलिक अधिकार के हनन पर प्रभावित व्यक्ति रेट याचिका पेश कर सकता है। उच्च न्यायालय दोनों में पेश कर सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट है वो उच्च और उच्चतम यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में पेश कर सकता है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में 8वां क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां क्रम है। मालपुरा करौली मैदान है वो फिर बनास बेसिन का मैदान है। बनास बेसिन मालपुरा करौली। गोविंद गिरी के अति उद्योग केंद्र 1911-1912 में बीड़सा था तो इसका आंसर होगा बीड़सा। पैनगंगा है वो फिर गोदावरी की शान गंगा है। पैनगंगा वैनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण
महाराजा सरदार सिंह ने पूरा करवाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंतरा का निर्माण है वो फिर महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में बोलने वाली बोली हाड़ौती बोली है। राजस्थान की हेमांग जायसवाल जूडो की खिलाड़ी हेमांग जायसवाल है, वो जूडो से संबंधित है। किस वर्ष भारत ने चंद्रयान-1 छोड़ा था? तो इसका आंसर है 2008। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है विलो की लकड़ी, क्रिकेट का बल्ला। एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट कैडेट की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे। तो इसका वे हैं बांग्लादेश से हैं एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान। अहमदाबाद में 74वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। 36 खेलों का आयोजन। राजस्थान में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है? तो इसका आंसर है 11,283, मतलब 11,238। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा मंगोलिया में किया गया था, जो कि चीन के ऊपर मंगोलिया, वहाँ पर किया गया था 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो पहला पूछ रहे हैं राजस्थान का, वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र कोटा। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो इसका आंसर दोस्तों नागभट्ट प्रथम थे शासक थे जिन्होंने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि उनके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। ये नागभट्ट प्रथम है, वो भी प्रतिहार शासक थे। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो फिर 1997 से 1977 से 78 में चालू करवाया गया था। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 में। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला? भारतीय पुरातत्व ये सही बोलते हैं, जिसको भारतीय पुरातत्व संरक्षण नई दिल्ली ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। भारत की नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक हैं वो फिर पूनम गुप्ता हैं। किसकी पूछे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक, श्री कलराज मिश्रा हैं, वो राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं। 44 कलराज मिश्रा। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक महापुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये जसनाती संप्रदाय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जीवन की रक्षा, अनुच्छेद 20 नौकर जीवन की रक्षा का अधिकार, फिर अनुच्छेद 21 है। हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 8 हैं वो करने जा रहे हैं। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है राजा सामंत सिंह। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है पाली में है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसकी दूसरी तो गुरु से शेरगढ़ है, जो कि सिरोही में स्थित है। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो गरीबी निवारण से इसका संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है? तो इसका मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। इसके अंदर ए और डी दोनों ही हैं, उपक्रम को स्थापित करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना दोनों। तो इसके आंसर है और फिर ए ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो इसका आंसर 1993-73। टीको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो इसका आंसर है जयपुर। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है? तो इसका आंसर है UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस
पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो इसका आंसर दोस्तों कार्तिक माह में पुष्कर मेला है वो फिर लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। वोलोदिमीर जेलेंस्की है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, तो इसका आंसर है हरियाणा। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग? तो ये बेंगू आंदोलन के संदर्भ में है ट्रेंच आयोग। बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? तो कोई नदी नहीं है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है? तो इसका आंसर इनके अंदर एक भी नहीं है, 4 ऑप्शन गलत हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान की स्तर कीमतों पर सकल घरेलू यानी GDP की वृद्धि दर क्या रही? तो इसका आंसर है 11.04। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो ये है राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को। तवांग क्षेत्र स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो हीरालाल शास्त्री। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा से। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भूंगल को भेरी भी कहा जाता है। भ से भूंगल, बे से भेरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा है। जोधपुर की प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? जस्ते से बना पानी का पात्र है बादला। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है वो 10 है। भरतपुर को मिलाकर नगर निगम है वो 10 है। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये है 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो यह है 12वीं विधानसभा में। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? आमेर दुर्ग जयपुर में है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? इसका आंसर गणेश्वर सभ्यता में आवास एवं बस्ती बनाने में ईंटा का प्रयोग नहीं होता है। एबोनी वृक्ष है वो फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो BWHW है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। क्वासिओरकोर आमतौर पर 1 से 4 वर्ष की उम्र में उन्हें लगता है क्वासिओरकोर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद राज्य लोक सेवा यानी RPSC के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। और उत्तर तो राष्ट्रपति ही है कि राष्ट्रपति हटा सकता है। पूरी घाट में सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है आशा पारेख। गंभीरी और पेड़च नदियों के संगम गंबे पे स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर है अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त होना। उच्चतम नहीं उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त होना होता है। बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है महाराजा सवाई मान सिंह को बृहत राजस्थान का राज प्रमुख है वो नियुक्त किया गया सवाई मान सिंह को। तारकसी के आभूषण जो कि नाथ द्वारा में राजसमंद में मिलते हैं तारकसी के आभूषण। उत्तम श्रेणी का कोयला है? तो ये है एंथ्रासाइट है वो फिर उत्तम श्रेणी का कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु कहलाता है? तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में। लोक देवता सांपों से संबंधित हैं वो गाजी।
विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम। किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDR के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये हैं 6 शहर इसमें, जिसमें अलवर को सम्मिलित है वो नहीं किया गया। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो रेवासा झील है, वो फिर झुंझुनू में स्थित सीकर में स्थित है, ये फिर नागौर में नहीं है। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण किस क्षेत्र से? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं प्रभा अत्रे। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह है नदी, किस नदी पर है? तो यह मच्छू नदी पर स्थित है, मोरबी शहर में। तो दोस्तों, हमने जो CET के अंदर आए हुए 10+2 के जितने भी 6 पारी में आए हुए क्वेश्चन है वो फिर पूरे कर लिए हैं, जो कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और राजस्थान GK के। तो दोस्तों धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।